वेलकम है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल के इस वीडियो में। आज हम लोग ग्रामीण विकास की बात करेंगे, जिसमें हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2015 में पूछे गए हैं। आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपको एक बुक चाहिए लेखपाल के लिए, बहुत ही अच्छी किताब कम प्राइस में, तो एक बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए और बहुत ही अच्छी वो बुक है, ठीक है। और ये बुक आपके सामने है, उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास। इस किताब के ऊपर आपको चक्षु लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो किताब आप खरीदने जा रहे हैं, मैंने वीडियो में देखा था, ये वही किताब है। टोटल ये किताब आपकी राजस्व लेखपाल यानी कि आपके लेखपाल एग्जाम पे डिपेंडेंट है। 100% गारंटीड लेता है ये किताब। ये आपका सिलेबस से बाहर कभी भी नहीं जाएगा और 1100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये SRR पब्लिकेशन किताब है, जो कि आगरा में है, लेकिन आपको इंडिया के हर एक स्टोर पे किताब देखने को मिलेगी, वो भी सबसे कम प्राइस में। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। आप चाहें तो अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, आपके घर तक किताब पहुंच जाएगी। एक खासियत इस किताब की बताता हूं, थोड़ी सी इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ भी पढ़ना है, मान लीजिए कि आपको कृषि विकास और भूमि सुधार के बारे में पढ़ना है, तो आपको अगर मान लीजिए कृषि के बारे में पढ़ना है कि कृषि का महत्व क्या है, आप तुरंत पेज नंबर 22 पे जाएंगे यहाँ पर देख करके और वो चीज़ वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इंडेक्सिंग में ही सब कुछ चैप्टर वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ जो एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बुक, वो है कि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग हर एक चीज़ चैप्टर वाइज देखने को मिलेगी। आपको पढ़ना है अगर प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के अनुभाग के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो 3 डॉट लगे हुए हैं, एक एक पॉइंट वाइज सब कुछ लिखी गई है। ऐसा नहीं कि थियरी के फॉर्म में लिख के दे दिया गया और आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें बोर हो जाएं। इस किताब को आप पढ़ेंगे कभी भी बोर फील नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ तो यहाँ पर 3 बुक्स आपके सामने अवेलेबल हैं, जैसे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज विकास, दूसरी बुक है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल प्रैक्टिस सेट बुक, यहाँ पर आपको मिलेगी, पूरी की पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तीसरी चीज मिलेगी उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की पूरी गाइड यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो तीनों किताब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप अपनी तैयारी को और मजबूती के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्राम विकास आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी कि 76 क्वेश्चन है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों यानी कि रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो ये दोनों भाषाएं कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है कहाँ पर? रोहिलखंड और दोआब जैसे एरिया में, ठीक है भाई। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन 77 पे। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो जो भी तहसील स्तर पे होते हैं उनका कहते हैं हम पंचायत समिति बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन, ध्यान से समझिएगा, प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति अगर 32 रुपए से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो इसका मतलब कि वो गरीब नहीं है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादकों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो आपको पता है मुरादाबाद में पीतल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीतल नगरी ही बोलते हैं किसको? मुरादाबाद को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जिलों कितने जिले हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए हो सकता है आगे कुछ और जिले बढ़ाए जाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 की अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना यानी कि AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 83 हमारा क्वेश्चन है, सुल्तानपुर डैश लिखा हुआ है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? ये 2015 के समय की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे भी योजना से करंट अफेयर्स बनते थे। तो आपको भी रिकमेंड करूंगा कि योजना से उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं पिछले 6 महीने के अंतर्गत की गई हैं, पिछले 1 साल के अंतर्गत की गई हैं, वो आप आराम तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसका डी ऑप्शन होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका इलाहाबाद में है, कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हम बोलते हैं इलाहाबाद जोन को। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 85, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया है। तो यहाँ पर भारत में जो वाराणसी है यानी कि जो बनारस जिसको आप बोलते हैं, इसको सबसे पुराना शहर माना गया है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें, चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है। देखो आगरा और कानपुर, ठीक है, ये दो ऐसे ज़िले हैं जो चमड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। लेदर फैक्ट्री भी मुझे मतलब थोड़ा श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद लेदर फैक्ट्री कहाँ पर है, कानपुर में। अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा लेदर फैक्ट्री कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। यानी कि केंद्र यानी कि आप सेंट्रल और स्टेट का रेशियो पूछ रहा है कितना है। देखो ये केंद्र का रेशियो 90% है और स्टेट का है 10%, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जो केंद्र का है वो 75% है और जो राज्य का है वो 25% है। वही मैंने सोचा कि केंद्र का 90% कैसे हो सकता है। तो 87 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 88 पे कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। तो देखो जो गिरदावरी है ना वो जो भू कृषि है उसका रिकॉर्ड माना गया है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो खतौनी काफ़ी लोग लगा दे, जैसे देखते हैं कि खतौनी है, भू कृषि की बात हो रही है तो खतौनी लगा दें। जी नहीं, खतौनी नहीं होती है, इसमें तो आपके खेत वगैरह की बात होती है, थोड़ी बहुत बता देते हैं कि आपका कितना एरिया है ना। लेकिन जो गिरदावरी होती है यही इसमें भू कृषि का पूरा रिकॉर्ड होता है, इसी के अंदर सब कुछ आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 89 पे कि एक विश्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। तो 1/20वां अनुपात होता है, इसीलिए विश्वा माना गया है। 1 बीघे और ये विश्वा, तो इसीलिए 1 विश्वा और 1 बीघे का अनुपात 1:20 का होता है। आगे बढ़ें, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो 4840 वर्ग के बराबर होता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 91 पे पूछ रहा है NREGP का पूर्ण रूप क्या है। सीधा सीधा पूछो, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो अस्पतालों में अगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है जिस जिले की, वहाँ कम से कम प्रत्येक अस्पताल में 300 बिस्तर होने चाहिए यानी कि बेड होने चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सके, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन करिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। क्वेश्चन नंबर 93 है, घरेलू व्यक्तित्व और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो वहाँ पे एक रिबेट दिया जाता है, इसको हम लोग बट्टा बोलते हैं ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए गन्ना, हर इंसान गन्ना जरूर बोता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और सरकार भी क्या करती है, जितने भी मिलें बंद थी अब तक उनको धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रही है ताकि गन्ना उत्पादन और तेजी से बढ़ सके, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 95, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। तो 7 से 17 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 96 पे कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 97 पे कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी आवश्यक है। तो ये 2 मीटिंग कम से कम होनी आवश्यक है एक वर्ष में न्यूनतम, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 98 है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होती है। अगर आपको प्रधान बनना है ना तो कितनी वर्ष, 21 वर्ष उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 99 पे कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली के बेस पर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, MGNREG यानी कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निर्धारण का कितना अनुपात होता है। तो ऊपर ही बताया, सेम क्वेश्चन
क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है, 75:25 होता है। ठीक है भाई, कितना होता है? 75:25। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हमने कवर किए। तो यहाँ पर वीडियो करिए लाइक, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और अगली जो हमारी वीडियो आएगी तो मैं 2016 का जो यानी कि जो भी नेक्स्ट हमारा ईयर हुआ है जिसमें भी लेखपाल का पेपर हुआ है उसका मैं पेपर लेकर के आऊँगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। और जो मैंने बुक बताया आपको उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो आप ऑनलाइन किताब को भी ले सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।